गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। मैं मनीष कुमार फिर से आपके सामने अंक प्लस के चैनल पे लेकर आया हूँ एक नया अपडेट। आज का नया ताजा अपडेट ये है कि 15 जनवरी यानी कि आज से 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक पब्लिक नोटिस रिलीज हुआ था सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, जिस नोटिस में साफ-साफ शब्द पे लिखा गया है कि 17 जनवरी से आप अपना एडमिट कार्ड में जो एग्जाम का सेंटर होगा, उस सेंटर के सिटी ऑफ एग्जामिनेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो डाउनलोड करेंगे सिटी स्पेसिफिक जो लेटर आप डाउनलोड करेंगे, वो लेटर आपका एडमिट कार्ड नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपको फिर से एग्जाम से 2-4 दिन पहले रिलीज कर दिया जाएगा, उसका अभी कोई डेट नहीं दिया गया है। ये आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कि आपका सिटी कहाँ रहेगा। और यहाँ से थर्ड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, ये स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं जब एग्जाम नजदीक आ गया है, एग्जाम का सेंटर नजदीक आ गया है, तो अब हम लोग एग्जाम से रिलेटेड बातें करेंगे। एग्जाम में टोटल 9 सब्जेक्ट की के लिए एग्जाम आपको देना है। वो 9 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? जीके है, जनरल साइंस है, स्कूल एजुकेशन होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और क्वांट होगा, रीजनिंग होगा। इन सारे सब्जेक्ट्स में से आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। आज हम एम प्लस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं आपके सामने। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हमारे खुद के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? तो सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा होगा, रोम। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दूसरा आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विथ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जनरली हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, हम लोग एमबी, जीबी, केबी सारा यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेंस आंसर आप ऑल ऑफ द एबव की ओर जा सकते हैं। विच कमांड इज यूज्ड टू कॉपी फाइल। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो ये हम लोग जनरली कॉपी कमांड यूज करते हैं। What will you insert when you need to see all the information from two table on one form? एक फॉर्म में आपको दो अलग-अलग टेबल इंसर्ट करना हो, तो आप क्या देखना चाहेंगे? सब फॉर्म। सब फॉर्म की वजह से आप एक ही टेबल पे दो अलग-अलग इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है। नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट। कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट का सबसे एडवांटेज फीचर क्या नहीं है? तो फ्लेक्सिबिलिटी एक एडवांटेज हो सकता है। स्पीड ऑफ कैलकुलेशन भी अपना एडवांटेज है। एबिलिटी टू जनरेट टेबल भी एडवांटेज है। लेकिन इनिशियल सेटअप में खर्च बहुत ज्यादा लग जाता है, दैट इज नॉट एन एडवांटेज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टू सेलेक्ट सेवरल सेल और रेंजेस दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, व्हाट वुड यू डू व्हाइल सेलेक्टिंग। हम लोग जब किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, बात का मतलब आप समझिए, आप खुद कंप्यूटर चलाए होंगे या आपने कहीं को देखा होगा, जब कभी आपको कहीं से कोई फाइल सेलेक्ट करना हो, तो फाइल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक ऐसा फाइल जो एक लगातार सीक्वेंस में ना हो। कोई यहाँ से उठाना है, कोई यहाँ से उठाना है, कोई यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है। अलग-अलग जगहों से यदि फाइल को आपको सेलेक्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस किए हुए रहते हैं परमानेंटली। और तब तक जब तक कि हमें वो फाइल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस किए हुए रहते हैं। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन की ओर मूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। 6 का नंबर 1। 7 में हम लोग मूव करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्ट इन पावर पॉइंट टू प्ले पावर पॉइंट स्लाइड शो। अब देखिए, पावर पॉइंट आप अपने स्कूल में हमेशा बनाए ही होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पीपीटी हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, इस पीपीटी को बनाने के लिए, सॉरी, पीपीटी को रन करने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, व्यू एंड स्लाइड शो। हम लोग पावर पॉइंट को कैसे देखते हैं? व्यू करते हैं और स्लाइड शो करते हैं, तो क्या होता है, फुल स्क्रीन में वो आ जाता है। विच
which of the following is used in MS PowerPoint in order to see all the slide in one screen? एक स्क्रीन में यदि आपको देखना हो तो एक स्क्रीन में पावर पॉइंट के सारे स्लाइड को देखने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर। ठीक है। नंबर 9, which of the following is not a property of फाइबर ऑप्टिक केबलिंग? फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का क्या प्रॉपर्टी नहीं है? तो फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का जो प्रॉपर्टी है, ट्रांसमिट एट फास्टर स्पीड देन कॉपर, बिल्कुल। इजियर टू कैप्चर, इजियर टू कैप्चर नहीं होगा, इजियर टू कैप्चर नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को हम लोग नहीं रखेंगे। बाकी हमारा रेसिस्टेंट होगा, सिग्नल कैरी करता है लाइट वेव की तरह, नन ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है। व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डाटा? फाइबर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज कर रहा है? तो हम लोग लाइट की ओर मूव करेंगे। फाइबर जनरली उसका नाम ही ऑप्टिक, ऑप्टिक लाइट टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम लोग जनरली कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। और इट इज द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिकेटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए भी सुना होगा, स्पैम। स्पैम, स्पैम क्या होता है? जो अनसॉलिसिटेटेड बल्क मैसेज होता है, एक ही तरह के मैसेज को बार बार भेजते जाना। अब हम लोग नंबर 13 की ओर मूव करेंगे। नंबर 13 इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिमूव वायरस। अब किसी भी आप देखे होंगे कंप्यूटर में एंटीवायरस का नाम सुने ही होंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर 3 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन ओनली स्टोर डाटा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन ओनली स्टोर डाटा, ओनली। तो जब वो ओनली स्टोर कर सकता है तो क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है भैया? कुछ नहीं करेगा, ना अर्थमेटिक करेगा, ना फेच करेगा, ना लॉजिक करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं कि फॉल्स कौन सा है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी स्टोरेज वोलाटाइल है, ये भी अपने आप में सही बात है। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्राइमरी स्टोरेज आर इरेज। अरे वोलाटाइल है भैया तो इरेज तो करेगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव तो सही है ही। यहाँ पूछा क्या है? फॉल्स। फॉल्स क्या है? None of the above. Very good. 16. In computer science, by information, we mean, कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन से हम लोगों को क्या मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखेंगे, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा पुट इन इंटेलिजेंट फॉर्म। ठीक है। डी, DEL, डेल, डेल इज अ कमांड टू डिलीट। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, डिलीट तो हम लोग जान रहे हैं, बट डिलीट क्या? डिलीट फाइल, डिलीट लेबल, डिलीट डायरेक्टरी, या डिलीट कंटेंट ऑफ द फाइल? नहीं, डिल इज द कमांड टू डिलीट फाइल्स। ठीक है। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 11 12th में सी प्लस प्लस, सी पढ़ना पढ़ा होगा, जावा, पाइथन, ये बहुत सारे लैंग्वेज है। तो उन सभी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जिसको किन्होंने डेवलप किया है, हमें उनका नाम जानना है। उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है बजारने स्ट्रोट स्ट्रोट स्ट्रोटप स्ट्रोटप। The bar which show you current status in the document is called। एक ऐसा बार जो आपके करंट स्टेटस को शो करता है किसी डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे देखिए सीधा बात है, ये स्टेटस की बात कर रहा है। तो स्टेटस की बात कर रहा है तो भैया ये स्टेटस ही होगा। यू कैन डिलीट वन कैरेक्टर टू लेफ्ट। देखिए हमारे कीबोर्ड में दो तरह के बटन होते हैं। एक बैक स्पेस होता है जो कि किसी भी चीज का जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड वाले को डिलीट करता है। और एक होता है डिलीट बटन जो कि लिखा हुआ जो है उसके आगे यानी कि उसके राइट साइड वाले को करता है। यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पूछा है लेफ्ट साइड, तो आप बैक स्पेस की ओर जाइएगा। ऑप्शन नंबर 1, 20 का 1। 21st, यू कैन यूज डैश
alignment to centralize your text. किसी भी टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए आप कौन सा अलाइनमेंट यूज करते हैं? तो सेंटर। सेकंड ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। सेकंड ऑप्शन इज द सेंटर, दैट इज सेंट्रलाइज करने के लिए किसी भी चीज को हम लोग यूज करते हैं। इन एमएस वर्ड, स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम लोग रिव्यू का यूज करते हैं। रिव्यू, रिव्यू ऑप्शन नंबर 2। ग्रामेटिकल एरर आर शोन इन विच कलर? जनरली देखिए, आप कोई भी चीज लिखते हैं तो हैंड राइटिंग, जो भी एमएस वर्ड वगैरह में टाइप करते हैं, एमएस एक्सेल, वर्ड, पॉइंट, पावर पॉइंट कहीं भी टाइप करते हैं, तो वहां पे दो एरर दिखाता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा, अंडरलाइन, और ग्रामेटिकल एरर एरर जो है वो ग्रीन में दिखेगा। जी फॉर ग्रामेटिकल, जी फॉर ग्रीन। वेरी गुड। 23 का सेकेंड। This part of operating system manages the essential peripherals such as the keyboard, screen disk, drive and parallel and serial port. ये क्या है सर? कीबोर्ड है, स्क्रीन है, डिस्क ड्राइव है, पैरेलल और सीरियल पोर्ट है। ये सारे चीज क्या है? एसेंशियल पेरिफेरल है। ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये कैसा पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है: बेसिक, सेकेंडरी, पेरिफेरल और मार्जिनल। तो अब आप बताइए, इनमें हम बेसिक की ओर मूव करेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक हैं जिनको लगाना ही लगाना है। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेप्ट। अब कंप्यूटिंग डिवाइस किसको कहेंगे? कंप्यूटिंग डिवाइस किसको कहेंगे? जो कंप्यूटर का काम कर रहा हो। तो देखिए, नोटबुक कंप्यूटर्स, नोटबुक में आप ऐड, जोड़, गुना, घटाओ, भागा कर सकते हैं। सेलुलर की ओर हम लोग जाएंगे। ये टेलीफोन होता है, केवल फोन करने के पर्पज से, यहाँ कंप्यूटिंग नहीं होता है। डिजिटल स्कैनर कंप्यूट करता है, स्कैन करता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी कंप्यूट करता है, आपको असिस्ट कर रहा है। 25 में हम लोग सेकंड की ओर मूव करेंगे। Number 26, it perform basic tasks such as controlling input and output devices, processing of instruction, controlling and allocating memory, managing files। अब देखिए, 26 में हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो बेसिक टास्क, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल, एलोकेट मेमोरी को करना, मैनेज करना फाइल को, ये सारा काम एक ही चीज पे रहता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, अब हो गया, ठीक है। 26 का नंबर 3। 27 में द सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेस टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ क्या? क्लाइंट। एक ऐसा सर्वर जो कि रिसोर्स प्रोवाइड करता है अदर कंप्यूटर्स को, किससे? जो क्लाइंट से कनेक्टेड है। 27 का, सॉरी 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 सॉरी, servers are computers that provide resources to other computers connected to a network. Sorry. This is network. ठीक है? 27 सेकेंड। 28, a database management system, DBMS क्या है? हार्डवेयर है, सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू अ डाटाबेस? नहीं। हार्डवेयर सिस्टम used to create, maintain and provide control access to database? नहीं। सॉफ्टवेयर सिस्टम used to create, maintain and provide control access to database? नहीं। ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर सिस्टम used to create, maintain and provide controlled access to database। 28 का हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29, when data changes in multiple list and all list are not updated, this is causes। जब डाटा चेंज होता है मल्टीपल लिस्ट में और सारे लिस्ट अपडेट नहीं होते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे डाटा इनकंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर 4। Words that a programming language has set aside for its own use. Words that a programming language
से हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज, जो उसके अपने यूज के लिए होता है, ऐसे वर्ड को हम लोग बोलेंगे रिजर्व्ड वर्ड। बोले तो 30 का बी। सेकेंड, 31 फिल इन द ब्लैंक है। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। वेब पेज को देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं सर? तो ब्राउजर यूज करते हैं। किसी भी तरह के ब्राउजर को यूज करेंगे हम लोग वेब पेज को देखने के लिए। You must install dash on a network if you want to share a broadband internet connection। यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपने सुना होगा अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स से सुना होगा कि बहुतों ने बताया राउटर, राउटर को यूज करते हैं तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इंटरनेट शेयर होता है। Which term identifies a specific computer on the web and the main page of the entire site? Which term identifies a specific computer on the web and the main page of entire site? 33 का URL, Universal Resource Locator। Which one of the following is a valid binary number? Valid binary number क्या होगा? बाइनरी नंबर का मतलब आप जान रहे हैं जिसको 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा गया हो। 1 0 तो है लेकिन यहाँ 2 है, नहीं है वैलिड। ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 10 10 10 10 10 केवल है, और 4 में 10 10 के साथ 8 आ गया, नहीं। ऑप्शन नंबर 3। 34 का ऑप्शन नंबर 3। 35 में हम लोग आते हैं। प्रोसेस टू वेरीफाई द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करने के प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार आपके ईमेल में मैसेज गया होगा, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज बीन ऑथेंटिकेटेड। 35 का 3। द यूनिट ऑफ स्पीड यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर। अरे सुपर कंप्यूटर में हम लोग फ्लॉप्स का यूज करते हैं। केबी नहीं, जीबी नहीं, ईबी नहीं। ईबी क्या होता है? ईबी होता है जीबी के बाद पीबी और पीबी के बाद ईबी। उसके बाद हम लोग आते हैं, सॉरी 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 सॉरी, HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 37 का 1। 37 का 1। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी में एस लग जाता तो ये सिक्योर हो जाता। 38 में 23 विल बी रिटन इन बाइनरी एज। 23 को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे 10 1 1 1। आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल बनाने तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो आप एक बार ज़रूर हमारे पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। हमारा पीडीएफ परचेज़ करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन कहाँ मिलेगा? यहाँ अंक प्लस में आप जाइएगा, अपने गूगल में जाइएगा, गूगल में आप अंक प्लस टाइप कीजिएगा, अंक प्लस नाम का एक वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे आप जाइएगा अपने अपडेटेड कोर्स में। ये कोर्स में जैसे जाइएगा तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के कोर्स मिलेंगे। बिहार जीएस का पीडीएफ मिलेगा, यूपीएससी के पीडीएफ मिलेंगे, एईडीओ के लिए मिलेगा, और यहीं पे आपको कंप्यूटर वगैरह बहुत सारे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएँगे। तो इन सारे कोर्स को आप देखने के लिए कहाँ पे जाएँगे? आपको जाना है अंक प्लस की वेबसाइट में, या फिर आपको जाना है अंक प्लस प्ले स्टोर में। अंक प्लस यदि आप सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है आपको? ANKPLUS। आपको सर्च करना है ANKPLUS। अंक प्लस जैसे ही सर्च करेंगे, अंक प्लस होम मिल जाएगा, और यही होम आपको मिलेगा वेबसाइट। और दूसरा चीज है, आप यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो अंक प्लस का आपको ऐप भी मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और सबसे सस्ता देखिए कितना सस्ता कोर्स है। कोर्स आपको मिलेगा अपडेटेड कोर्स मात्र 20 रुपया में। 20 रुपए में पूरा बिहार जीएस पीडीएफ 2025-26 के करंट अफेयर से अपडेटेड, मतलब मात्र 20 रुपए में। यूपीएससी के टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 21 रुपए में। अभी से लेकर के 24 मई जो यूपीएससी का फाइनल एग्जाम डेट है, तब तक में आपके पास कम से कम 40
पीडीएफ होगा आपके फ़ोन में, जो कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ होगा और इस टेस्ट सीरीज़ को बनाने के बाद आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर परफ़ॉर्मेंस के साथ अपीयर कर सकते हैं। उसी तरह से आप एईडीओ का भी देख सकते हैं। एईडीओ भी बहुत बेहतरीन कोर्स मेरे खुद के द्वारा डिज़ाइन किया गया कोर्स है। अब चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड पासवर्ड? गुड पासवर्ड क्या है? माय डेट ऑफ बर्थ। वेरी गुड, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा पासवर्ड है। माय स्कूल नेम, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा पासवर्ड है। माय नेम, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा पासवर्ड है। लेकिन गुड पासवर्ड वैसे पासवर्ड को माना जाता है जिस पे कोई एक स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ हो। जैसे टाइम पास अंडरस्कोर 09। यहाँ पे देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर है, टाइम पास अंडरस्कोर 09। तो आप 39 में फोर्थ ऑप्शन टाइम पास अंडरस्कोर 09 को एक गुड पासवर्ड मान सकते हैं। मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी किसको बोलेंगे भैया? तो टेम्पररी मेमोरी अभी अभी हमने आपको बताया था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी है। और which of the following is correct syntax of URL? URL क्या होता है? करेंट सिंटेक्स बोले तो जैसे आप अभी हमने आपको बताया था ना यहाँ पे कि आप अंक प्लस डॉट इन किसी के वेबसाइट में जाइएगा, जैसे आप सीबीएसई के वेबसाइट में जाते हैं तो देखिए यहाँ सीबीएसई के वेबसाइट में आपको cbse.gov.in यहाँ दिख रहे हैं ना, cbse.gov.in। किसी में आपको .com मिलेगा, .in मिलेगा, .co.in मिलेगा, कहीं .in मिलेगा। तो ये सारे जो भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, वही पूछ रहा है कि करेक्ट सिंटेक्स क्या है। तो यदि इधर पहले वाला भुला जाइए, UDINRA जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए। आप देखिए .com करेक्ट है। यहाँ पे डॉट फिर समथिंग फिर .com ये गलत है। डॉट पूरे लाइन में एक ही बार आता है। फिर यहाँ पे .html.com ये भी गलत है। .com के बाद हो सकता था। यहाँ पे केवल डॉट है, डॉट के बाद कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 की ओर शिफ्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, करेक्ट सिंटेक्स देखने को मिलेगा। 42nd में ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following is communication protocol that sets the standard used by every computer that access web-based information? हम लोग HTTP की ओर मूव करेंगे। किसी भी तरह के वेब पेज के इंफॉर्मेशन को हम लोग देखने के लिए HTTP यूज करते हैं। Which program will you use to write a business letter? बिजनेस लेटर को बनाने के लिए हम लोग MS वर्ड का यूज करते हैं भैया। 43 का 1। An operating system is said to be multitasking if ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग कब कहा जा सकता है? जब वहां पे मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली। मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग टेक्स प्लेस ओवर इंटरनेट। 45 के लिए ऑप्शन नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस ओवर इंटरनेट। देखिए 46 में हम लोग बात करते हैं, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स आर। 2007 तो यदि अभी खैर तो अभी नहीं चला रहे हैं लोग, अभी विंडोज 10 विंडोज 11 में लोग इतने पुराने वर्जन को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने किया होगा उनको मालूम होगा, और जिनको नहीं भी मालूम है उनको आज मालूम चल जाएगा। आप जैसे स्टूडेंट को जो हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे वीडियो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप बताएंगे 46 के ऑप्शन नंबर 3 .docx और .xlsx ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए फाइल एक्सटेंशन था जो कि डिफॉल्ट था। 46 का ऑप्शन नंबर 3 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 47 में 30,000 बाइट इज नियरली इक्वल टू, तो देखिए 30,000 बाइट बोले तो 30 किलो बाइट। 30 किलो बाइट। ऑप्शन नंबर ए में हम लोग जाएंगे। ईडीआई स्टैंड फॉर, ईडीआई क्या होता है सर? ईडीआई होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा
इंटरचेंज। उसके बाद 49 में हम लोग बात करेंगे व्हिच कमांड इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट फाइल और फोल्डर। परमानेंटली डिलीट फाइल और फोल्डर तो आपने बहुतों से सुना होगा कि शिफ्ट दबा करके डिलीट करो भैया, शिफ्ट दबा करके, ताकि रिसाइकल बिन में न जाए। तो आप इसमें 49 का शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन नंबर 1 की ओर मूव करेंगे। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। while working with MS DOS, which command transfer a specific file from one disk to another? किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉपी करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे मूव करेंगे ऑप्शन नंबर 1, बोले तो कॉपी। और कॉपी के साथ हम लोग करेंगे आज का टेस्ट पेपर को समाप्त। यही आपको मिलता है धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये जो पूरा पीडीएफ है, इस तरह के पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं मात्र 20 रुपया में। ये तो एक पहला प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए एक पहला प्रैक्टिस सेट है अंक प्लस के द्वारा कंप्यूटर साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट। ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल 5 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि अंक प्लस के वेबसाइट में डाला गया है। अंक प्लस के वेबसाइट में आप जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट और ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और बात, यदि आप अभी तक में अपना सेंटर सीबीएसई का अभी तक आपने सीबीएसई का सेंटर अभी तक नहीं देख पाए हैं, जो कि आज 17 जनवरी से डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट में जाएंगे। अंक प्लस के वेबसाइट में आपको मिलेगा, सबसे पहले होम पेज में आप जैसे ही जाएंगे, होम पेज में नीचे आपको मिलेगा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यूपीएससी का मिलेगा, फिर आईएफएस का मिलेगा, एईडीओ के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद सीबीएसई डीआरक्यू 2026 एग्जाम सिटी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेबसाइट जो लिखा हुआ है रेड बॉक्स में, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के साथ पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन के डायरेक्ट लिंक पे। और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये नीचे जो लिखा हुआ कैप्चा रहता है वो कैप्चा डालना है। कैप्चा हर किसी के लिए अलग अलग आता है, कैप्चा आपके लिए अलग ही होगा। कैप्चा डालना है और सबमिट करने के बाद आपको पूरा आपका एग्जाम सिटी वाला एडमिट कार्ड के ही तरह एक पीडीएफ दिख जाएगा। उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। और यदि किसी तरह का कोई समस्या हो पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो आप हमारे वेबसाइट में सबसे नीचे जो नंबर दिया हुआ है 8102128646, आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ईमेल अंक+51@gmail.com में आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपने डाटा के साथ, ताकि यदि आपको कोई इशू आए डाउनलोड करने में, तो हम आपका सीडी लेटर डाउनलोड करके आपको शेयर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन